नमस्कार दोस्तों। आज अपन वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 10वीं की जो 15.1 में 9-10 प्रश्न दे रखे हैं उनके बारे में अपन उनके हल एवं सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं अपन पहला प्रश्न 15.1 का पहला जो सवाल दिया हुआ है। देखो, वृत्त के जितने भी सवाल है वो सॉल्व करने के लिए अपन को सिर्फ एक त्रिज्या की आवश्यकता होती है। कई प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें त्रिज्या दी हुई होगी और वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेंगे। कई प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें परिधि दी हुई होगी तो अपन परिधि से सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और कई प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें क्षेत्रफल दिया हुआ होगा, परिधि ज्ञात करने के लिए पूछ सकते हैं। तो अपन को पहले तो ये पता करना है कि वृत्त से संबंधित जो दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। r यहाँ पर क्या है? त्रिज्या है। और एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr⁴ अर्थात πr², ऐसे भी कहते हैं। कई बार देखो, कई प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें त्रिज्या दी हुई होगी, सिर्फ इसमें मान रखना सूत्र में सीधा उत्तर आ जाएगा। कई प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें परिधि दी हुई होगी, त्रिज्या दी हुई नहीं होगी, तो अपन क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। पहले परिधि से क्या लेके आ जाएंगे? त्रिज्या, और त्रिज्या लेके आएंगे तो त्रिज्या आने के बाद में वृत्त से संबंधित जितने भी सवाल है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इन दो सूत्रों को अपन सबसे पहले ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे उपयोग बढ़ेगा आपको समझ में आता रहेगा। तो पहला सवाल जो है, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। पहला सवाल, एक वृत्त की क्या दे रखी है? जो दिया है वही लिख रहा हूं मैं, आंसर सीधा लिख रहा हूं। त्रिज्या कितनी दे रखी है? एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? परिधि और क्षेत्रफल। एक तो परिधि ज्ञात करनी है और एक ज्ञात करना है क्षेत्रफल। सबसे पहले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ये अपन जानते हैं। तो सबसे पहले अपन 2 की जगह क्या लिखेंगे? 2 ही। पाई की जगह लिख लो आप 22/7, 22/7, और गुणा क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या अपन को कितनी दे रखी है? 3.5, तो यहाँ लिख लो 3.5 सेंटीमीटर। और आप जानते हो कि जो परिधि आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। 7 का पहाड़ा 3.5 से कितनी बार कटा? 2 बार, और 2 और 2 ये भी कट गया, पीछे क्या रहा? 22। तो परिधि कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। परिधि कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करेंगे अपन वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr⁴, और पाई मतलब 22/7। आर कितनी है? 3.5, 3.5 गुणा कितनी बार करेंगे? 2 बार। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा 2 बार होगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। साथ में ऐसे लिख सकते हो वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि 3.5 के पीछे भी सेंटीमीटर है और इस 3.5 के पीछे भी क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का भी सेंटीमीटर से गुणा होगा तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब अपन को गुणा 3.5 का 3.5 से, इससे, और भाग 7 करना है। आप जानते हो कोई भी 2 अंकों की संख्या है, वैदिक गणित में भी एक नियम है, यदि कोई संख्या है उसके पीछे 5 आया हुआ, ध्यान रखना क्या करोगे? सीधा 25 लिख लो। यहाँ ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 5 हो तो उसका अपन वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? ट्रिक है, 5 का 5 से गुणा 25, सीधा लिख लो 25। आगे जो सेम अंक आ रहे, निखिल अंक बोलते हैं, जैसे 3 है, 3 का एकाधिकन करो 4, अर्थात 3 का 4 से गुणा करेंगे 12 आएगा, तो इसका सीधा उत्तर क्या हो जाएगा? 1225, यहाँ 1225। तो अब जैसे 45 है, 45 का क्या हो जाएगा? 25 तो पीछे आएगा ही, 4 का 5 से गुणा करो 20, तो 2025 हो जाएगा। किसका? 45 का वर्ग। ऐसे भी आप ध्यान रखना, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाती है, जल्दी होती है, समय बहुत कम लगता है। और आप चाहते हो कि ऐसे नहीं करेंगे तो ये 7 और ये भी कट रहा है 2 बार, ऐसे काट लो भले, नहीं तो कर लो गुणा। ये कितना होगा था? 3.5 का 3.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर पॉइंट है, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे तो 12.25 आ गया। इन दोनों का गुणा
और इसमें गुणा किसका करेंगे 22/7 का। ये गुणा करेंगे तब आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, वैसे गुणा ही करना है और भाग करना। उसके बाद में दूसरा प्रश्न जो है, ये तो याद रखना है हर समय। दूसरा जो प्रश्न है वो दे रखा है, एक वृत्त की परिधि दे रखी है। अब की बार वृत्त की परिधि दे रखी है। दूसरा ऑप्शन, वृत्त की परिधि दे रखी है। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 44 मीटर। 44 मीटर। और ज्ञात क्या करना है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो अपन सबसे पहले वृत्त की परिधि से क्या ज्ञात करेंगे त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या की आवश्यकता है। वृत्त की त्रिज्या के बिना तो क्षेत्रफल अपन ज्ञात नहीं कर पाएंगे, परंतु वृत्त की परिधि दे रखी है अर्थात परिमाप जो दे रखा है उससे अपन लेके आ जाएंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि बराबर दी है 44 मीटर। और अपन जानते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, और 2πr कितना दे रखा है 44 मीटर। तो इसकी जगह अपन रखें 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या की जगह त्रिज्या लिखो, आगे क्या है 44 मीटर, तो ये आ जाएगी 44 मीटर। अब ये 2 गुणा में इधर उधर जाएगा तो भाग में, और ये 7 जो भाग में था उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर कितनी आ जाएगी 44, ये 7 उधर गुणा में जाएगा और 2 और 22 दोनों क्या आएंगे भाग में। ये 44 और ये 44 कट गया, उत्तर क्या आ जाएगा 7 मीटर। अर्थात अपन त्रिज्या कितनी आ गई 7 मीटर। अपन को क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल, किसका वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²2। पहले सूत्र लिखो πr²2। पाई मतलब 22/7। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है आपके आई है 7 मीटर। तो अपन 7 मीटर का गुणा कितनी बार करेंगे 7 बार, 2 बार, अर्थात 7 मीटर का गुणा 7 मीटर से, अर्थात मीटर का मीटर से गुणा हो जाएगा, मीटर की घात 2 हो जाएगा। तो अर्थात वर्ग मीटर में उतरा जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा 1, और 22 गुणा 7 154 मीटर की स्क्वायर कितना हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। इसी प्रकार ये दूसरा सवाल बहुत सरल सवाल है, सिर्फ एक त्रिज्या की आवश्यकता होती है, और त्रिज्या यदि अपने पास है तो अपन वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि दोनों ही ज्ञात कर लेते हैं। आगे देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में दे रखा है एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, देखो दिया है अर्धवृत्ताकार प्लॉट, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या कितनी दे रखी है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, 21 मीटर। उसके बाद में दे रखा है इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखना इसमें एक नई चीज़ भी आएगी, जब अर्धवृत्त का अपन परिमाप लेते हैं तो वृत्त के परिमाप का आधा नहीं होता है, उसमें वो व्यास भी जुड़ जाता है। तो अर्धवृत्त का या खेत का परिमाप व क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। सबसे पहले आंसर की बात करें अपन, तो आंसर में सबसे पहले आ जाएगा अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या दे रखी है। देखो अर्धवृत्त कैसा होता है, सामान्यतः अर्धवृत्त ऐसा होता है, माना ये अर्धवृत्त है, क्या है अर्धवृत्त। तो मुझे बताओ वृत्त पूरा कैसा होता है, ऐसा। तो उसमें से ये हट गया भाग, अर्थात आधी परिधि चली गई। परंतु अब यदि इसकी बात करें सिर्फ व्यास ना हो, ऐसा हो, ऐसी आकृति हो, तो मुझे बताओ पूरा वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। तो ये आधा वृत्त है तो इसकी क्या हो जाएगी सिर्फ πr। परंतु इसमें एक त्रिज्या ये
और एक त्रिज्या ये, अर्थात व्यास जुड़ा है, ये भी तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। किसी आकृति की, बंद आकृति की अपन यदि परिधि की बात करें तो अर्थात इस बिंदु से यदि अपन रवाना होते हैं तो चारों ओर का माप, तो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ घूम करके यहाँ आते हैं, इसमें अपन को ये दोनों त्रिज्या वाला ये भाग पार करना पड़ेगा, अर्थात ये 2r भी साथ में जुड़ेगा, तो पाई r प्लस 2r हो जाएगा किसका, अर्धवृत्त का परिमाप, यहाँ अर्धवृत्त की परिधि। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं अर्धवृत्ताकार खेत का परिमाप, यहाँ परिधि, खेत की परिधि क्या हो जाएगी, पाई r प्लस 2r, और पाई मतलब 22/7, r कितनी है 21 मीटर प्लस 2 गुणा r वापिस आ जाएगी 21 मीटर, 7 गुणा ये कितनी बार कटा 3 बार, और 22 गुणा 1 तो 3 है, और 1 है 2 गुणा 21, और ये उत्तर किस में आएगा मीटर में, तो 22 गुणा 3 66 प्लस 42 कितना हो जाएगा 108 मीटर। ये आ गई, क्या आई ये परिधि आई सिर्फ। तो अब अपन ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। वैसे क्षेत्रफल तो उसका आधा ही होगा, क्षेत्रफल आधा होगा। क्षेत्रफल में कोई सूत्र में इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, परंतु ये जो सूत्र था पाई r प्लस 2r वाला, ये थोड़ा ध्यान रखना। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r की घात 2, तो इसकी हो जाएगा पाई r की घात 2/2, ये हो जाएगा। तो यहाँ फिर ऐसे कर 1/2 गुणा पाई r स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, r कितनी है 21 गुणा कितनी बार आएगा 2 बार, उत्तर किस में आएगा मीटर की घात 2 में, अर्थात मीटर का मीटर से गुणा हो गया, 7 3 बार कटा। अब देखो 2 कट गया 22 में 11 बार, 11 का 21 से गुणा कर लो, किसी भी संख्या का 11 से गुणा करते हैं, जैसे 21 का अपन 11 से गुणा कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या का 11 से गुणा करते हैं तो लास्ट वाला अंक सेम लिख लो, आगे वाला अंक सेम लिख लो, बीच में इन दोनों का योग कर लो, 231 कितना हो गया 231। तो 231 का गुणा किससे करेंगे 3 से, 11 का 21 से गुणा, 231 का 3 से गुणा, 231 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा 693 मीटर स्क्वायर। इसमें कोई समस्या नहीं है। जब देखो वृत्त वाले जितने भी सवाल है उसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिज्या दी हुई है या नहीं। यदि त्रिज्या दी हुई है तो ये सभी सवाल आपस में सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद में चौथा सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दे रखा है 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है 100 चक्कर निकालने में, अर्थात अपन कह सकते हैं कि वो पहिया कितनी बार घूमेगा 100 बार। देखो पहिए वाले जब भी सवाल आते हैं, आप देखो पहिया जो स्कूटर का होता है, जैसे ये पहिया है, ऐसे था पहिया, ये स्कूटर का पहिया है, तो इसमें आप मुझे बताओ एक चक्कर पूरा करेगा ना तो वो जितनी मानो 5 मीटर दूरी तय करता है, कितनी 5 मीटर। तो ये 5 मीटर है क्या, जब एक अर्थात एक यहाँ से अपन ने ऐसे शुरू किया, गति दी इसको, तो ये यहाँ से घूमता हुआ वापस ये बिंदु यहाँ पर आएगा, अर्थात ऐसे होता होता यहाँ बिंदु आएगा, ये वापस यहाँ बिंदु आएगा, अर्थात उसने कितनी दूरी तय की 5 मीटर। दूरी कितनी तय की 5 मीटर, परंतु ये है क्या 5 मीटर, उसकी परिधि है, क्या है परिधि है, अर्थात एक पहिया एक चक्कर पूरा करने में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो इसने कहा कि 100 चक्र निकाले, अर्थात 100 बार परिधियां दूरी तय करेगा, अर्थात एक परिधि का गुणा किससे करेंगे 100 से। तो 100 चक्कर में वो प्रश्न को अपन पूरा लिख लेते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई भी पहिया होता है, गाड़ी का हो चाहे स्कूटर का हो, वो एक चक्कर पूरा करने में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है, अर्थात परिधि मतलब 2πr। सो चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है। 100 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है 88 मीटर दूरी तय करता है।
इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है पहिए की त्रिज्या। पहिए की त्रिज्या मतलब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, एक चक्कर पूरा करने में तय दूरी कितनी हो जाएगी? तय दूरी बराबर 2 पाई आर होगी। 2 पाई आर अर्थात वृत्त की परिधि के बराबर होगी। आर यहाँ क्या है? पहिए की त्रिज्या। यहाँ पहिए की परिधि लिख लो, यहाँ पहिए की परिधि। तो 100 चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 100 गुणा 2 पाई आर अर्थात कितनी हो जाएगी? 200 पाई आर, इतनी होगी। अब मुझे बताओ 200 पाई आर अर्थात 100 चक्कर पूरा करने में रियल में दूरी कितनी तय हो रही है? 200 पाई आर, जो किसके बराबर है? 88 मीटर के। अर्थात प्रश्नानुसार अपन कह सकते हैं, अर्थात प्रश्नानुसार जो 200 पाई आर है वो किसके बराबर है? 88 मीटर के बराबर। आप चाहो तो 88 मीटर को किस में बदल सकते हो? सेंटीमीटर में। तो कितनी हो जाएगी? 8800 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, किसका गुणा करते हैं? 100 का। और ये 200 पाई मतलब 22/7 गुणा त्रिज्या। यहाँ से त्रिज्या अपने आ जाएगी। देखो 22 से ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। 22 से 88 कितनी बार कटा? 4 बार। और 4 से 2 कितनी बार कटा? 2 बार। अब ये 7 उधर जाएगा, उधर गया तो किसका गुणा हो गया? 7 का। आर कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखने योग्य बात यही थी कि एक चक्कर पूरा करने में जो पहिया है वो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। उसके बाद में 5वां प्रश्न, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। एक वृत्त का अब की बार क्या दे रखा है? क्षेत्रफल पहले दे रखा है। ध्यान रखना, जब वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी तो उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा, और जब वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी तो उसका क्षेत्रफल 154 होगा। तो 154 और 7 ये थोड़ा सा हर्ष में ध्यान रखना, ताकि प्रश्न आते समय सीधा ऐसे लगे कि त्रिज्या तो हमें पता है इसकी 7 होगी। तो आगे जो प्रश्न दे रखा है वो प्रश्न है कि वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका ज्ञात क्या करना है? परिधि ज्ञात करनी है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 दिया है। कौन सा प्रश्न है? 5वां। एक दिया है वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्ञात करनी है परिधि, अर्थात अपन को क्या ज्ञात करना है? 2 पाई आर ज्ञात करना है, या फिर परिधि ज्ञात करनी है। अपन जानते हैं, देखो आंसर लिखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर की घात 2। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की घात 2, ये होता है। और पाई आर की घात 2 कितना दे रखा है? पाई आर की घात 2 दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मुझे बताओ पाई की जगह क्या लिखोगे? 22/7। आर स्क्वायर ज्ञात करना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 22 7 154 होता है, 22 7 154। अब मुझे बताओ ये भाग में है 7, उधर जाएगा तो गुणा में। ऐसे नहीं कि 7 ये और ये 7 भी काट लो, तो ये हो जाएगा आर की घात 2 बराबर 7 गुणा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आर बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा इधर, तो वर्गमूल 7 गुणा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा सिर्फ 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई कितनी? 7 सेंटीमीटर। अपन को ज्ञात करना है 2 पाई आर, अर्थात वृत्ताकार प्लेट की परिधि ज्ञात करनी है। तो वृत्ताकार प्लेट की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, और 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है? 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। परिधि कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर। इसमें कोई समस्या नहीं है।
धन्यवाद। आगे अपन जो पीछे प्रश्न रहे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।